Subscribe the channel and press the bell icon button to get updated with the more videos. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज निशांत। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा कि जो हमारा वीडियो है इस बार बहुत डिले हो गया, काफ़ी लंबा गैप हो गया है बीच में। इसके साथ मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि आप जो सपोर्ट दे रहे हैं मुझे, आप जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन एक छोटी सी शिकायत भी है कि जब वीडियो देखते ही हो तो लाइक बटन भी दबा दो। होता कुछ नहीं है, बस दिल को अच्छा लगता है। थैंक यू। अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। टुडे वी विल टॉक अबाउट कुड। तो देखिए, हमको स्कूल टाइम में सिखाया गया था कि जो कुड है वो पास्ट के लिए यूज किया जाता है। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। सही सिखाते थे लेकिन अधूरा था। अधूरा कैसे? हमारा ये मानना है बचपन से ही कि कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, यानी कि कुड सिर्फ और सिर्फ पास्ट में यूज में लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुड प्रेजेंट में भी यूज में आता है और पास्ट में भी यूज में आता है। एक्चुअली देयर आर टू यूजेस ऑफ कुड, फर्स्ट इन प्रेजेंट एंड सेकंड इन पास्ट, बट 90% टाइम वी यूज कुड ग्रामर फॉर पास्ट। कुड का जो यूज है 90% टाइम पास्ट में ही काम में आता है, लेकिन 10% प्रेजेंट भी तो है। तो प्रेजेंट में किस तरीके से यूज में आता है, ध्यान से सुनिएगा। हम जब किसी से परमिशन मांगते हैं विद रिस्पेक्ट तो हम मे यूज करते हैं, मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई सिट। इसके अलावा अगर आप परमिशन मांगना चाहते हैं विद मोर पोलाइटनेस तो हम लोग कुड भी यूज कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, मे यूज करें या कुड यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सोचिए, अगर किसी और का बैग है तो आप बिना परमिशन के उसका बैग थोड़ी चेक कर लेंगे। इट्स अ बैड हैबिट, लड़ाई हो सकती है। इससे बेटर है आप परमिशन मांग लीजिए। कुड आई चेक योर बैग? कुड आई यूज योर मोबाइल? कुड आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? मे आई आस्क यू समथिंग? कुड आई आस्क यू समथिंग? एक ही बात है। लेकिन जो कुड का पास्ट यूज है ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है। सो अब ध्यान दीजिएगा। कुड पास्ट में आप कोई भी काम कर सके या नहीं कर सके, पूछना है या बताना है, इस काम में आता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति पास्ट में कोई भी काम कर सका या नहीं कर सका, इसके लिए हम लोग कुड यूज में लेते हैं। यानी कि इफ यू वांट टू आस्क और इफ यू वांट टू टेल द पास्ट कैपेसिटी ऑफ समवन, वी विल यूज कुड ग्रामर। सवाल पूछने का तरीका, कुड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर आप थर्ड पर्सन से सवाल पूछना चाहते हैं तो कुड ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म। इस ग्रामर की भी खास बात यही है कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट सबके लिए एक जैसा है ये। तो क्या आप कोई भी काम कर सके, कुड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या वह कोई भी काम कर सका, कुड ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म। हाँ करना है, यस आई कुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। हाँ मैं ये काम कर सका या कर सका था। ही कुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, वो ये काम कर सका था। या आपको मना करना है, आई कुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मैं कोई काम, जो भी काम है मैं नहीं कर पाया, नहीं कर सका। तो आपको हिंदी के इस सेंटेंस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे माइंड में जो हिंदी आती है उसमें सेंटेंस के लास्ट में, बीच में, कहीं पर भी ये पहचान जरूर होगी। सका, सके, सकी, पाया, पाए, पाई। इन शब्दों को सुनते ही समझ में आ जाता है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसमें तो कम से कम समझ ही सकते हैं कि क्या चीज प्रेजेंट है, क्या चीज पास्ट है। तो अगर आपके माइंड में पाया, पाए, पाई, सका, सके, सकी, इस तरह की चीजें आती है तो समझ जाइए आपको कुड यूज करना है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट कैपेसिटी। अब काम की चीज इसमें यह है कि कुड से जल्दी से लोग सवाल नहीं पूछते पास्ट के लिए। पास्ट के लिए सवाल पूछना है तो अधिकतर लोगों के माइंड में डिड ग्रामर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई आप स्कूल गए थे क्या? डिड यू गो टू स्कूल? मैं सिंपल पूछूंगा, मैं क्यों लगाऊंगा कुड। लेकिन जो जवाब है इसमें आपको एक चीज और खास बात मैं आपको बता देता हूं। कुड का जो यूज है ये 90% टाइम नेगेटिव सेंटेंस के ही काम में आता है। मतलब कि पॉजिटिव में भी काम में आ सकता है, लेकिन अधिकतर आप कभी अपनी सोच करके देखिएगा, ये जो सका, सकी, सकी है, अधिकतर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। यानी कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस की रेयरली जरूरत पड़ेगी, कुड से सवाल पूछने की रेयर जरूरत पड़ेगी। अधिकतर जो यूज में आएगा कुड का नेगेटिव सेंटेंस यूज में आएगा।
क्योंकि सवाल पूछने वाला पास्ट की बात कर रहा है तो सवाल वो डिड में भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है। यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना कि नहीं कुड से ही सवाल पूछ, ऐसा नहीं है। वो डिड से पूछेगा, उसकी मर्जी है। लेकिन जो जवाब है वो अगर डिड में आता है या कुड में आता है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये चीज समझ सकते हैं। सपोज योर फ्रेंड हैड एन एक्सीडेंट, आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और वो उस वक्त आपकी गोदी में है, आपके पास है, ऑन द स्पॉट है, वो आपके साथ है और एक्सीडेंट भी बहुत बड़ा हुआ था, इट वाज अ मेजर एक्सीडेंट। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई आपने अपने फ्रेंड की जान बचाई क्या? मैं कुड से नहीं पूछ रहा, मैं सवाल मेरी मर्जी है, मैंने डिड से पूछ लिया, डिड यू सेव योर फ्रेंड्स लाइफ? अब जो जवाब है, अगर आप मना करते हो, सपोज आपका फ्रेंड नहीं बचा, अब जो जवाब है वो आप किस तरीके से देते हो, कौन सी ग्रामर में देते हो, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि अरे पास्ट ही तो है, मैंने तो डिड में मना कर दिया, आई डिड नॉट सेव माय फ्रेंड्स लाइफ, तो इसका अर्थ ये माना जाएगा कि आपने जानबूझ करके नहीं बचाया उसको, आई डिड नॉट सेव, नहीं बचाया मैंने उसको। लेकिन अगर इसी जगह पर आप कुछ इस तरीके से बोलें कि आई कुड नॉट सेव माय फ्रेंड्स लाइफ, मैं मेरे फ्रेंड की लाइफ नहीं बचा पाया, तो एटलीस्ट सुन करके सामने वाले को ये तो समझ में आएगा कि आप चाहते थे, आपने कोशिश भी की होगी उसे बचाने की, लेकिन आप बचा नहीं पाए, बचा नहीं सके। तो डिड में और कुड में बस इतना सा फर्क है, मैं कोई काम नहीं कर सका या आप कोई काम नहीं कर सके, थर्ड पर्सन कोई काम नहीं कर सका, आई कुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यू कुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ही कुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से सेलेक्ट करना है हमें कि मैं डिड ग्रामर यूज करूंगा या कुड यूज करूंगा। कल को कोई एग्जाम्पल आपके सामने इस तरह का आ जाए, कोई आपसे आकर के पूछे डिड यू स्टील माई मनी, आपने मेरे पैसे चुराए थे क्या, डिड यू स्टील माई मनी, और आप बोल रहे हो सॉरी आई कुड नॉट स्टील योर मनी। अरे इस सिचुएशन में कुड नॉट क्यों यूज कर रहे हो? इसका मतलब इसकी हिंदी ये हुई कि सॉरी मैं आपके पैसे नहीं चुरा सका, इसका मतलब आप चुराना चाहते थे। तो सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर डिड वाली ग्रामर ज्यादा सूट करती है, आई डिड नॉट स्टील मनी, मैंने पैसे नहीं चुराए। तो सिचुएशन देखते हुए हमें ग्रामर यूज करनी है। आपने कोई भी काम पास्ट में किया था या नहीं किया था, डिड वाली ग्रामर है। लेकिन अगर आप पास्ट में कोई काम नहीं कर सके या नहीं कर पाए, तब हम लोगों को कुड यूज करना है। यानी कि जब आप सामने वाले को ये जताना चाहो कि आप उस काम को करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, जैसे सपोज आज मैं नहीं नहाया और मैं आपको रीजन भी बता रहा हूं साथ में कि वाटर वॉज हॉट, पानी गर्म था, वाटर वॉज हॉट, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट टेक बाथ, इसलिए मैं नहीं नहा सका। या सपोज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कॉल करूंगा लेकिन मैं कॉल नहीं कर पाया, तो मैं आज आपको सॉरी बोल रहा हूं, सॉरी आई कुड नॉट कॉल यू अप। और साथ में मैं रीजन बता रहा हूं बिकॉज आई डिड नॉट हैव बैलेंस इन माई मोबाइल, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, वो मेरी आंखों के सामने मर रहा था लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। अब यहां पर दो अलग अलग ग्रामर आ गई, रहा था, रहे थे, रही थी, वह मेरी आंखों के सामने मर रहा था, ही वॉज डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी बट आई कुड नॉट डू एनीथिंग। तो कुड ग्रामर सुनते ही लग जाता है कि आप वाकई में कोई काम करना चाहते थे, आपने कोशिश भी की होगी लेकिन नहीं कर पाए। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच।